अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में गोलीबारी से मची अफरा तफरी। शूट आउट में 2 की मौत, कई लोग घायल। पुलिस ने 20 साल के शूटर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपनी मां की बंदूक से की गोलीबारी। महाराष्ट्र में बुल्ढाना में श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस भीषण हादसे में 35 लोग घायल, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के बाहर बस में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना में कोई हताहत नहीं। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के नाबालिग की हत्या, चाकू से गोद कर की गई हत्या। परिजनों ने किया बवाल, इलाके में तनाव का माहौल। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश की पहचान भवनेश और अंकुर के रूप में हुई। मैनपुरी में जयमाला स्टेज पर शराबी दूल्हे की हरकतें देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने दुल्हन को अपशब्द कहे थे। दुल्हन ने की शादी करने से मना करते ही हड़कंप मच गया। बिना दुल्हन के ही बारात को लौटना पड़ा। पीएम आवास पर बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुआ मंथन। अप्रैल के आखिर में बीजेपी को मिल सकता है न्याय। अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष बैठक में रहे मौजूद। इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। दिल्ली में यमुना की सफाई पर पीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, एलजी और सीएम रेखा गुप्ता रहे मौजूद। पीएम से मिले दाऊदी बोहरा समुदाय के मुस्लिम नेता। वक्फ कानून पर सरकार का जताया आभार। कहा, हम वक्फ पर पीएम मोदी के विजन के साथ लंबे समय से थी वक्फ कानून में संशोधन की मांग। हथियार खरीदने वाले देशों के सस्ते कर्ज के पेशकश कर रहा भारत। रूसी हथियारों के बाजार को टेक ओवर करने की कोशिश। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमेट। रूस यूक्रेन जंग का हो रहा फायदा। भारत की पाकिस्तान को 2 टोक से मुनीर के बयान पर एमईए का जवाब। का पीओके के जल्द खाली करे पाकिस्तान। कल मुनीर ने कश्मीर पर दिया था विवादित बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, सीआरपीएफ है तो मुझे जीत का भरोसा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। पटना में आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर हुई चर्चा। बिहार में महागठबंधन की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना। कहा, महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार हरा रहे। आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। सीएम आवास पर की शिष्टाचार भेंट। कहा, भारत की राजनीति में लखनऊ का खास स्थान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ली जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। 2 वर्षों में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को पूरा करने के दिए निर्देश। गिरिराज सिंह का सीएम ममता पर बड़ा हमला। कहा, ममता बनर्जी ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रही हिंसा। मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी होगी अनिवार्य। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी पुस्तकें। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पर गरमाई सियासत। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का एक्स पर पोस्ट। लिखा, हिंदी की किताबों को दुकानों में बिकने नहीं देंगे। सरकार हर जगह कर रही हिंदीकरण की कोशिश। जुमे की नमाज पर देश भर में अलर्ट। जगह जगह पुलिस बल मौजूद। वक्फ को लेकर सुरक्षा सख्त। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एनएच से सख्त। आज भी मुर्शिदाबाद जाएगा 5 जांच टीम। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद पोसाद से मालदा और मुर्शिदाबाद के शरणार्थी शिविरों और दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम ममता ने राज्य से दौरा नहीं करने की अपील की। कहा, अभी मुर्शिदाबाद ना जाएं राज्यपाल। हालात सामान्य, कुछ दिन इंतजार कर लें। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई। पलायन कर कोलकाता पहुंचे पीड़ितों ने डीजीपी से लगाई गुहार।
मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा हिंसा की जांच करेगी एसआईटी। मुर्शिदाबाद के हालात का जायजा लेगी सीएम, पीड़ितों के लिए घर देने का किया वादा। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से की मुलाकात, मुर्शिदाबाद हिंसा पर की बातचीत, हिंसा के पीड़ित भी रहे मौजूद। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने किया ऐलान, 19 अप्रैल को देश भर में ममता सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, हिंसा पर ममता बनर्जी चुप, सनातनियों को पहुंचाई जा रही चोट, इनको सुधारने के लिए करनी पड़ेगी शिव महापुराण कथा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, केंद्र सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब, 5 मई को होगी अगली सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ विरोध प्रदर्शन, ईडी के खिलाफ जताई नाराजगी। नेशनल हेराल्ड मामले पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सांप सूंघ गया, देशव्यापी शोर मचाने के बजाय जवाब दी कांग्रेस। लैंड डील मामले में लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की पूछताछ, ईडी ने किए कई सवाल, पूछताछ पर बोले वाड्रा, ना डरा हूं ना डरूंगा। पूर्व रोड चीफ अमरजीत सिंह दुलित की किताब में बड़ा खुलासा, किताब में दुलित ने अनुच्छेद 370 का किया जिक्र, कहा 370 को हटाने के लिए राजी थे फारूक। पूर्व रोड चीफ के खुलासे पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, दुलित को आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा अफसोस है कि वो मुझे दोस्त कहता है, किताब में कई गलतियों से दुखी। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला, कहा दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही है एसपी, दलितों को आगे कर माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। राजस्थान के लाडनू में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग घायल, शादी समारोह में खाने से हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के ओसियां में मिला बछड़े का कटा हुआ सिर, हिंदू संगठनों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बच्चों की लड़ाई में आगे आए लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बड़ा एक्शन, वक्फ के कब्जे से मुक्त कराई गई ग्राम समाज की जमीन, 93 बीघा जमीन मुक्त कराकर सरकारी खाते में किया दर्ज। बुलंदशहर में दुल्हन लेकर लौट रही कार अनियंत्रित होकर खेत में गिरी, हादसे में 4 लोग घायल, पहासू थाना इलाके का मामला। हैदराबाद में मां ने 2 बेटों को बेरहमी से मार डाला, नारियल काटने वाले चापड़ से बेरहमी से की हत्या, वारदात के बाद खुद ने भी की आत्महत्या, महिला की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक। मेरठ में एक और सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोटकर पति की हत्या, मर्डर छिपाने के लिए कई बार सांप से डसवाया। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सेक्स रैकेट का किया खुलासा, एक महिला एजेंट को किया गिरफ्तार, 4 लोगों को किया रेस्क्यू। मेघालय में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 रही, 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। राजस्थान के जयपुर में पिकअप ड्राइवर ने सड़क पर सो रही प्रेग्नेंट डॉग को कुचलकर मार डाला, सीसीटीवी कैमरे में पिकअप चढ़ाता दिखा आरोपी, पुलिस मामले की कर रही जांच। मध्य प्रदेश के भिंड में हैवानियत की सभी हदें हुई पार, दबोहा क्षेत्र के ग्रामीणों ने कुत्ते के साथ की हैवानियत, चारपाई से कुत्ते को बांधकर डंडों से पीटा। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई स्कूल बस, हादसे में ड्राइवर, हेल्पर और 4 बच्चे घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के नोएडा में बीच सड़क पर युवक को पिटाई का वीडियो वायरल, स्कूटी की कार से टक्कर के बाद कार सवार दबंगों ने युवक को पीटा, थाना फेज 3 में इलाके का मामला। यूपी के बरेली में रेलवे जंक्शन के बाहर 2 दुकानदारों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला।
यूपी के बरेली में प्रधान अध्यापक ने क्लासरूम में पढ़ी नमाज पढ़ते हेडमास्टर का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुवादी नेताओं ने की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बुलंदशहर में किसान नेता ने पकड़ा गोवंशों से भरा ट्रक, आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। मौके पर जुटी भारी भीड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में कई घंटे एसएसपी ऑफिस पर बैठी रही महिला, देवर और उसके दबंग बेटों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कभी भी करवा सकते हैं हत्या। महाराष्ट्र के पालघर में घुसकर चोरी की कोशिश नाकाम, महिला की बहादुरी से एक आरोपी पकड़ा गया। एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टंगड़ी मार गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से हजारों रुपए समेत कई सामान बरामद। राजस्थान के कोटा में सुपर स्पेशलिटी विंग अस्पताल की लापरवाही आई सामने। बेटे के ऑपरेशन के दौरान पिता का भी किया ऑपरेशन, हाथ में चीरा लगाकर लगा दिए 6 से 7 टांके। यूपी के कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, करीब 25 फुट तक हवा में उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी आग, चालक की सजगता से टला बड़ा हादसा, मौके पर लगा लंबा जाम। शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को धमकी के बाद हड़कंप, बम निरोधक दस्ता ने ली कार्यालय की तलाशी, कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल पर आया था धमकी भरा मैसेज। गुजरात के पाटन में भीषण हादसा, बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, इलाके में कोहराम। नोएडा में उन्नति फॉर्चून बिल्डर के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज के जब्त। बिल्डर अनिल मिठास को भी गिरफ्तार किया, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। राजस्थान के अजमेर में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, प्रेमिका के साथ मिलकर गला घोंटकर हक की हत्या, पुलिस आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे खड़ी छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, कई छात्राएं घायल, एक की हालत गंभीर, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा गया लकड़ी का टुकड़ा, लोको पायलट की सजगता से टला हादसा, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एमपी के रायसेन के जंगलों में देखा गया बाघ, शादी समारोह में जाते वक्त किसान ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के बदायूं में बिना परमिशन मस्जिद के निर्माण पर एक्शन, प्रशासनिक अधिकारियों ने किए निर्माणाधीन मस्जिद को सील, मौके पर पुलिस बल तैनात। यूपी के आगरा में बारात चढ़ने के दौरान दूल्हे को गिरा कर पीटा, दबंगों ने डीजे बजाने को लेकर की मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से 4 लोग घायल, मथुरा से आई थी बारात। बिहार के आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने ऑटो चालक की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। राजस्थान के कोटा में कार साइड करने को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने मैकेनिक की हत्या की, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में शादी समारोह बना जंग का अखाड़ा, डेकोरेशन वालों और बारातियों में हुई मारपीट, हलवाइयों से भी की गई मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। असम के शहर गुवाहाटी के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश के बाद इलाके में हुआ जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में उखड़े पेड़, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, तेलंगाना में लू को आपदा घोषित किया, मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ने की फुल तैयारी, पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा टीटीपी, अब पाक सेना के गोरख धंधों पर शुरू होगा अटैक, टीटीपी के अल्टीमेटम की समय सीमा हो चुकी है पूरी। बिगड़ते रिश्तों के बीच बांग्लादेश को भारत की नसीहत, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के सकारात्मक संबंध रखे बांग्लादेश, हम लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं।
अफगानिस्तान और बांग्लादेश का दौरा करेंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। कल काबुल दौरे पर जाएंगे पाक विदेश मंत्री शाख डार। आतंकवाद और सीमा पर बढ़ते तनाव पर होगी बातचीत। पाकिस्तानी वायुसेना का मिराज फाइटर जेट क्रैश, बिहारी रत्ता टिब्बा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मिराज। तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा, पायलट ने ट्रेनर के साथ कूदकर बचाई जान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर उगला चेहरा। विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों की सभा में कहा, हम हिंदुओं से अलग, कलमे की बुनियाद पर बना पाकिस्तान, अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे दास्तान। यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने की बड़ी तैयारी। अमेरिका ने यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका के 4 जोन प्लान पर विवाद शुरू। यूक्रेन ने चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने किया पेश। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे थे चीनी सैनिक। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों को पकड़ा था। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को नहीं माना जाएगा महिला। कोर्ट ने आरक्षण देने से किया इनकार। कहा, महिला वही, वो जन्म से फीमेल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। हार्वर्ड के टीचर्स को बताया मूर्ख। कहा, अब वे पढ़ाने लायक नहीं। कल रोकी थी 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग। अब गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव। इसराइल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। मालदीव ने इसराइल के पासपोर्ट धारकों का मालदीव में प्रवेश किया प्रतिबंधित। नेपाल में 9 भारतीय गिरफ्तार। सभी पर अवैध सोना और चांदी रखने का आरोप। छापेमारी के दौरान काठमांडू से हुई गिरफ्तारी। चीन के रेस्टोरेंट में जुटी भारी भीड़। हाथी के गोबर के लड्डू खाने की मची खोड़। 50,000 तक का आ रहा बिल। गोबर को साफ करने के बाद बनाए जाते हैं लड्डू। अभिनेता सनी देओल ने जाट 2 का किया ऐलान। इंस्टाग्राम पर शेयर किया फर्स्ट लुक। फैंस बोले, फिल्म में हरियाणवी गाना भी होना चाहिए। सोनाक्षी सिन्हा ने तलाक पर ट्रोलर को दिया करारा जवाब। कहा, पहले तेरी मम्मी पापा करेंगे, फिर हम। यूजर ने लिखा था, जल्द ही आपका तलाक होगा। साल 2024 में हुई थी जहीर से शादी। अपूर्वा मखीजा इंडियाज गोट लेजेंड विवाद के बाद से सुर्खियों में है। हाल ही में अपूर्वा ने एक व्लॉग शेयर कर समय रैना के शो का बताया था किस्सा। अब अपूर्वा ने अपना मुंबई वाला घर भी छोड़ा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। शाहरुख की पत्नी के रेस्टोरेंट टोरी पर लगे गंभीर आरोप। इन्फ्लुएंसर ने नकली पनीर परोसने का किया दावा। वायरल वीडियो पर गोरी के रेस्तरां ने दी सफाई। कहा, हम अपने पनीर और इंग्रेडिएंट्स की शुद्धता पर कायम। बॉडी शेमिंग करने वालों को करिश्मा तन्ना का करारा जवाब। बोली, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बस बाहर निकालने का मौका चाहिए। उनके रैप वॉक पर लोगों ने किए थे कमेंट्स। सुरभि चंद्रा ने ट्रोलिंग से परेशान होकर तोड़ी चुप्पी। कहा, हम एक जैसे दिखते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती। सुरभि की तुलना क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के एक्स वाइफ धनश्री से करते हुए लुक्स को लेकर करते रहे थे कमेंट। सुनीता ने गोविंदा संग तलाक के रूमर्स पर किया रिएक्ट। कहा, मुझे इस तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के घर अब गूंजेगी किलकारी। दोबारा पिता बनने जा रहे हैं अरबाज खान। टीवी इंडस्ट्री में वर्क प्रेशर पर ईशा मालवीय ने किया रिएक्ट। कहा, हम सबको खुश नहीं कर सकते। हर्षद चोपड़ा का नया शो फिर से चर्चा में बना। शो में वो शिवांगी जोशी के अपोजिट रोल में आएंगे नजर। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति के खिलाफ फतवा जारी। बरेली में मौलाना बोले, राजनीति के लिए भावनाओं से खेल रहे। फिल्म में मुस्लिमों को शैतान दिखाया। तमिलनाडु के मुस्लिमों से विजय थलापति से दूरी बनाने की अपील की। सागरिका घाट के और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान बने माता पिता। शादी के 8 साल बाद दिया बेबी बॉय का जन्म। सोशल मीडिया पर नाम भी किया रिवील। फैंस दे रहे ढेरों बधाइयां। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कुली में कैमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। नागार्जुन भी हैं फिल्म का हिस्सा।